सुप्रभात बच्चों। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं। बच्चों, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक व्याकरण भाग से चौथे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है वाक्य। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को देखिए। रचित रहा खेल है, पढ़ा अध्यापक रहे हैं। चित्रों के नीचे जो वाक्य लिखे हैं, क्या वे हमें सही और स्पष्ट लग रहे हैं? आपका उत्तर होगा नहीं। अब नीचे लिखे वाक्यों को दोबारा पढ़िए। रचित खेल रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। इन दोनों वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में लिखा गया है, इसलिए ये दोनों ही संपूर्ण तथा स्पष्ट अर्थ दे रहे हैं। जैसे पहले वाक्य में रचित खेलने का काम कर रहा है और दूसरे वाक्य में अध्यापक पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि सार्थक और स्पष्ट अर्थ बताने वाले शब्द समूह को ही वाक्य कहते हैं, या फिर सार्थक या स्पष्ट अर्थ बताने वाले शब्द समूह को ही वाक्य कहा जाता है। रचित रहा खेल है या फिर पढ़ा अध्यापक रहे हैं, इन्हें हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। इनमें सभी शब्द कुछ न कुछ अर्थ प्रकट कर रहे हैं, लेकिन इन शब्दों को क्रमानुसार नहीं लिखा गया है, जिससे इन वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो वाक्य कहलाने के लिए शब्दों का क्रमानुसार होना और उनका स्पष्ट होना आवश्यक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। आगे देखिए वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि ऊपर लिखा उदाहरण, रचित खेल रहा है। यहाँ पर रचित उद्देश्य है, क्योंकि रचित के बारे में ही कहा जा रहा है कि वह खेल रहा है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया, रचित खेल रहा है, यहाँ पर खेल रहा है, ये शब्द विधेय होते हैं क्योंकि उद्देश्य के बारे में ये बता रहे हैं। तो बच्चों, आज हमने वाक्य और उसके दो अंग के विषय में पढ़ा। आप आज पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।